अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पिछले लेक्चर से रेलिवेंट एक क्वेश्चन। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा अब तक तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड y डैश यानी कि f ऑफ x हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकले 4.75, xp की में वैल्यू दी है 4.75 एंड y डबल डैश इज इक्वल टू 4.75। यहाँ भी xp की वैल्यू 4.75 है बेस्ड ऑन न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। टेबल की वैल्यूज हमें दे दी गई हैं x की भी और y की भी। y क्या है हमारे पास f ऑफ x के इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फोर्थ ऑर्डर तक इसका सारे के सारे डिफरेंसेस निकाल लेंगे। 2.808 माइनस 2.105 ये आ जाएगा हमारे पास 0.703। 3.614 माइनस 2.808 ये आएगा हमारे पास 0.806। 4.604 माइनस 3.614 ये आ जाएगा 0.990। एंड देन 5.857 माइनस 4.604 ये आएगा 1.253। 7.451 माइनस 5.857 ये आ जाएगा हमारे पास 1.594। 9.467 माइनस 7.451 ये आएगा हमारे पास 2.016 और लास्ट में आएगा 11.985 माइनस 9.467 तो ये बन जाएगा हमारे पास 2.51 और 8। अब इसका निकालेंगे हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। 0.806 माइनस 0.703 तो ये आएगा हमारे पास 0.0103 तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे 103। 0.990 माइनस 0.806 ये आ जाएगा हमारे पास 184। इसका पॉइंट मैं ख़त्म कर रही हूँ ताकि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ना आए। उसके बाद 1.253 माइनस 0.990 ये आ जाएगा 263। 1.594 माइनस 1.253 ये आ जाएगा हमारे पास 341। 2.016 माइनस 1.594 ये आ जाएगा 422। 2.518 माइनस 2.016 ये आ जाएगा 502। अब थर्ड ऑर्डर निकाल लेंगे इसी तरह से ही। 184 माइनस 103 आ जाएगा 81। 263 माइनस 184 ये बनेगा हमारे पास 79। 341 माइनस 263 ये आएगा 78। 422 माइनस 341 ये आ जाएगा हमारे पास 81। 502 माइनस 422 ये आ जाएगा 80। 79 माइनस 81 करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 2। 78 माइनस 79 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। 81 माइनस 78 करेंगे तो आएगा 3। 80 माइनस 81 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 1। x0 हम लेंगे 4। x0 हमारे पास 4 होगा तो f0 क्या होगा 4.604। तो इसके बाद हमारे पास बैकवर्ड में जो नेबुला f0 की वैल्यू होगी वो ऐसे बैकवर्ड यानी नीचे से ऊपर की तरफ हो जाती है तो होगी पहली वाली वैल्यू 0.990। उसके बाद 184, उसके बाद होगी हमारे पास 81। यानी इन तीन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी इसके ऊपर वाली वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर हम 0 लेंगे। p कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पर x0 की वैल्यू हमारे पास है 4। xp की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो है 4.75। h क्या है हमारे पास 8 माइनस 7 कर ले, 7 माइनस 6 कर लें, सारा क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा। अब हम निकालेंगे p की वैल्यू को। p इज इक्वल्स टू xp माइनस x0 डिवाइड बाई h हमारे पास ऑलरेडी 1 है और यहाँ पर p की वैल्यू हमारे पास 4.75 और हमने x0 जो लिया वो हमने लिया है 4। 4.75 माइनस 4 ये आ रहा है हमारे पास 0.75। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेस्ड ऑन न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला व्हेन p इज इक्वल्स टू 0.75। फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया, डैश ऑफ p इज इक्वल्स टू 1/h नेबुला f0 प्लस 1/2 2p प्लस 1 नेबुला स्क्वायर f0 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 3p का स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2 इंटू नेबुला पावर 3 f0 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 2p पावर 3 प्लस 9p का स्क्वायर
प्लस 11p प्लस 3 नेबुला पावर 4 f0 प्लस अप टू सो ऑन। जल्दी से अब हम वैल्यूज़ लगा लेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे। एफ डैश ऑफ p की जगह हम लिखेंगे 0.75। 1/h एज क्या है हमारे पास 1, तो वो हम 1 ही लिखेंगे डिवीजन में। नेबुला f0 लिखेंगे। नेबुला f0 हमारे पास क्या आएगा, नेबुला f0 हमारे पास आएगा, जिन वैल्यूज़ को मैंने सर्कल किया था वो था 0.990 प्लस 1/2 लगाएंगे। 1/2 इंटू 2, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू है 0.75, तो 2 इंटू 0.75 प्लस 1 लगा देंगे। नेबुला का स्क्वायर f0 जो कि अगली वाली वैल्यू थी हमारे पास, उसे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, वो थी 0.184 प्लस अगली वाली जो वैल्यू हमारे पास है वो है डिवाइड बाय 6, उसके बाद 3p का स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि हम 3 लिखेंगे। p का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा वो लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय p का स्क्वायर 0.75 जो भी बनता होगा वो हम लिखेंगे, प्लस 6p प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाय 0.75। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 2 और नेबुला पावर 3 f0 जिसकी वैल्यू हमारे पास बन रही है कितनी, 0.081। उसके बाद आएगा हमारे पास 1/6 हो गया। अब हम 1/12 लिखेंगे। 1/12 2p पावर 3 मल्टीप्लाई 0.75 इसकी पावर 3 कर देंगे ताकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, प्लस 9 p का स्क्वायर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.75 इसका स्क्वायर, प्लस 11p लिख देंगे। p की वैल्यू है 0.75 वो लिख दिया, प्लस 3 लिख देंगे और सारे का सारा जो ये सारी टर्म्स है मल्टीप्लाई होंगी नेबुला पावर 4 f0 से। नेबुला पावर 4 f0 जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, जो कि इस पूरी टर्म को क्या कर देगी उसके बाद 0। ये बन जाएगा हमारे पास 1/1 था तो सिर्फ 1 ही रह जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 0.990 प्लस 1/2 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 1 ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1 इंटू 0.184 प्लस 1/6 लगाएंगे, उसके आगे हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.75 का स्क्वायर, तो बनेगा वो हमारे पास 1.6875 प्लस 4.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई में आएगा, उसके साथ साथ हमारे पास 0.081 और नेक्स्ट वाली जो टर्म थी 1/12 सारी की सारी क्या हो गई, 0 से मैं नहीं लिख रही यहाँ पर, तो ये हमारे पास आगे बनेगा 0.990 प्लस 1/2 इंटू 0.46 प्लस 1/6 इंटू 8.1875 इंटू 0.081 0.990 आ जाएगा, प्लस अगर इसे डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा 0.23 प्लस इसे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 6 के साथ तो ये आएगा 0.1105 करके आएगा, जो हम लिखेंगे 31313। इसे प्लस कर लेंगे तो आएगा हमारे पास 1.330531 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.331। 5 को यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसे हम लिखेंगे f डबल डैश ऑफ p, फॉर्मूला लिख रहे हैं पहले 1/h का स्क्वायर इंटू नेबुला का स्क्वायर f0 प्लस p प्लस 1 इंटू नेबुला पावर 3 f0। यहाँ तक आ जाएगा। नेबुला पावर 4 f0 हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले में नहीं लिख रही। 1 आ जाएगा 1, ये आएगा नेबुला का स्क्वायर f0 आएगा 0.184 प्लस p की वैल्यू लिखेंगे 0.75 प्लस 1, साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा हमारे पास 0.184 आ जाएगा प्लस 0.184 प्लस आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास 0.14175 ये आएगा। आप थम करके हमारे पास 0.326। हमारे क्वेश्चन यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।